हमारा टॉपिक है द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। जर्नी यानी क्या होता है? यात्रा। ऑफ यानी का या फिर की या फिर के। सेल्फ डिस्कवरी यानी होता है आत्म खोज, ठीक है, यानी कि खुद की खोज, ठीक है, यानी कि सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा यानी आत्म खोज की यात्रा। मीरा had always been a bright student who followed a clear path set by her parents. यानी कि मीरा had always been a bright student, यानी मीरा हमेशा been यानी रह चुकी थी, a bright student यानी वो हमेशा से थी क्या? एक होशियार स्टूडेंट यानी छात्रा। who followed जो कि फॉलो करती थी, अनुसरण करती थी, पालन करती थी, a clear path यानी एक स्पष्ट मार्ग को, ठीक है, सेट बाय हर पेरेंट्स जो कि उसके पेरेंट्स द्वारा सेट किया गया था। शी चोज सब्जेक्ट्स दे प्रेफर्ड एंड एम्ड फॉर अ कैरियर दे कंसिडर्ड सिक्योर, यानी कि शी चूज यानी उसने चुना, चूज यानी चुना, सब्जेक्ट्स यानी विषय, दे प्रेफर्ड यानी जो उसको पसंद थी, जो प्रीफर कर सकती थी वो, एंड एम्ड फॉर अ करियर दे कंसिडर्ड सिक्योर, और मतलब एक करियर को उसने क्या किया? लक्ष्य बना लिया, एम कर लिया, दे कंसिडर्ड सिक्योर जो कि उसे बहुत ही सिक्योर लगता था, बहुत ही मतलब सुरक्षित लगता था। हाउएवर हालांकि डिस्पाइट हर अचीवमेंट्स शी ऑफन फेल्ट डिससैटिस्फाइड एंड लॉस्ट, यानी कि हालांकि डिस्पाइट हर अचीवमेंट्स यानी उसकी उपलब्धियों के बावजूद भी शी ऑफन फेल्ट डिससैटिस्फाइड यानी वो अक्सर असंतुष्ट और लॉस्ट यानी खोई हुई सी महसूस करती थी। देयर वॉज अ क्वाइट वॉइस इनसाइड हर दैट केप्ट टेलिंग हर दैट समथिंग वॉज मिसिंग, यानी कि देयर वॉज अ क्वाइट वॉइस, उसके पास एक क्वाइट वॉइस यानी एक शांत आवाज थी, इनसाइड हर यानी उसके अंदर, दैट केप्ट टेलिंग हर जो कि उससे बताती रहती थी, दैट यह कि समथिंग वॉज मिसिंग कि कुछ तो मिस है, कुछ तो गायब है। वन डे एक दिन, आफ्टर कंप्लीटिंग हर एग्जाम यानी उसने अपना एग्जाम को कंप्लीट किया, उसके बाद मीरा डिसाइडेड मीरा ने निर्णय लिया टू टेक अ सोलो ट्रिप यानी एक सोलो ट्रिप लेने का यानी अकेले एक ट्रिप बनाने का, टू अ पीसफुल बीच यानी एक शांतिपूर्ण बीच पर, अवे फ्रॉम द नॉइज ऑफ डेली लाइफ यानी कि दैनिक जीवन से जो नॉइस आती थी उससे कहीं दूर। शी फाइनली हैड टाइम टू थिंक डीपली अबाउट हर फ्यूचर, यानी कि आखिरकार उसके पास अब टाइम मिल गया था डीपली थिंक करने का, गहराई से सोचने का, अबाउट हर फ्यूचर यानी उसके भविष्य के बारे में। फ्यूचर यानी क्या होता है? भविष्य, ओके। एज शी वॉक्ड along the shore, she began reflecting on her dreams and desires, यानी कि एज यानी जैसे, शी वॉक्ड वो चली, along the shore यानी नदी, सॉरी शोर यानी किनारा, ठीक है, समुद्र के किनारे। she began reflecting on her dreams, उसने अपने सपनों के बारे में चिंतन करना शुरू कर दिया। began यानी शुरू किया, reflecting यानी विचार करना, चिंतन करना, एंड डिजायर यानी उसका जो डिजायर था, ड्रीम था, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। शी रियलाइज्ड उसे एहसास हुआ, दैट यह है कि शी हैड नेवर ट्रूली आस्क्ड हरसेल्फ यानी वो कभी खुद से कुछ पूछ नहीं पाई, यानी कि शी हैड नेवर ट्रूली आस्क्ड उसने कभी खुद से सच्चाई से पूछ ही नहीं पाया, हरसेल्फ यानी खुद से, व्हाट शी वांटेड कि वो क्या चाहती थी। ड्यूरिंग हर जर्नी उसकी यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग यानी दौरान के समय, हर जर्नी यानी उसकी यात्रा के। मीरा स्टार्टेड ऑब्जर्विंग मीरा ने ध्यान देना शुरू किया, हर थॉट्स एंड इमोशंस यानी उसके विचारों के बारे में, उसके भावनाओं के बारे में। शी स्पेंड टाइम राइटिंग इन हर जर्नल, वो स्पेंड करती थी, व्यतीत करती थी समय अपना जर्नल लिखने में। जर्नल क्या होता है? एक ऐसा डायरी या कॉपी जिसमें आप अपने विचारों को लिख पाते हो, यानी आपके अंदर जैसे भी थॉट्स आ रहे हैं, अच्छे बुरे व्हाटएवर, आप अपने कॉपी में मतलब उस जर्नल में लिख देते हो, और तो आप क्या करते हो? बहुत लाइट फील करते हो। विच हेल्प्ड हर अंडरस्टैंड हरसेल्फ बेटर, जो कि उसको मदद करता था समझने में बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेटर तरीके से। स्लोली धीरे धीरे शी डिस्कवर्ड दैट शी हैड अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी,
समथिंग शी हैड ऑलवेज enjoyed बट नेवर टुक सीरियसली। यानी कि स्लोली यानी धीरे धीरे शी डिस्कवर्ड उसने खोज करना शुरू किया दैट यह है कि शी हैड अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी, कि उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो रुचि है, बहुत ही मजबूती से स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है किसमें, फोटोग्राफी में। समथिंग शी हैड ऑलवेज इंजॉयड, जो कि वो हमेशा इंजॉय करती है, आनंद लेती है करने में, बट लेकिन नेवर टुक सीरियसली, लेकिन उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया, सीरियसली नहीं लिया। दिस रियलाइजेशन फिल्ड हर विद एक्साइटमेंट एंड क्लैरिटी, ये जो रियलाइजेशन है, एहसास है, उसको भर देती है एक्साइटमेंट से, उत्साह से और क्लैरिटी से, स्पष्टता से। हाउएवर, हालांकि चूजिंग अ डिफरेंट पाथ वॉज नॉट ईजी, यानी कि चूज करना, चुनना एक अलग पाथ को, वॉज नॉट ईजी, वो आसान नहीं था। मीरा फेल्ट फियर एंड अनसर्टेनिटी अबाउट लिविंग अ सिक्योर फ्यूचर, यानी कि मीरा फियर महसूस करती थी, मीरा फेल्ट फियर यानी उसे डर महसूस होता था, एंड अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता उसको महसूस होती थी, अबाउट लिविंग अ सिक्योर फ्यूचर यानी कि एक सुरक्षित फ्यूचर के लिए। ठीक है। शी वरीड अबाउट डिसअपॉइंटिंग हर फैमिली, वो चिंतित रहती थी अबाउट डिसअपॉइंटिंग यानी हताश करने में, हर फैमिली यानी उसके फैमिली को, क्योंकि उसके फैमिली वाले चाहते थे कि वो स्टडी करके आगे बढ़े। बट लेकिन एज डे पास्ड, जैसे कि समय बीतता गया, दिन गुजरते गए, शी गैदर्ड करेज, उसने साहस को इकट्ठा किया, एंड रिमाइंडेड हरसेल्फ, और खुद को याद दिलाया, दैट यह कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम फॉलोइंग वंस ट्रू पैशन, यानी कि जो हैप्पीनेस है वो कम्स फ्रॉम यानी आती है, फॉलोइंग वंस ट्रू पैशन यानी एक असली पैशन को फॉलो करके। ओके। When मीरा रिटर्न होम, जब मीरा रिटर्न हुई घर की तरफ, शी फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट, वो और भी कॉन्फिडेंट महसूस की, एंड फोकस्ड, आत्मविश्वासी, मतलब उसको और भी ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस हुआ, और वो और भी ज़्यादा फोकस्ड हुई। शी डिसाइडेड टू परस्यू फोटोग्राफी अलॉन्ग साइड हर स्टडीज एंड ग्रेजुअली टर्न इट इनटू अ कैरियर, यानी कि शी डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू परस्यू यानी जारी रखने का, फोटोग्राफी को भी, अलॉन्ग साइड यानी एक साथ, मतलब कि स्टडी के साथ साथ, हर स्टडीज यानी उसकी स्टडी के साथ साथ अलॉन्ग साइड वो अपना फोटोग्राफी भी करेगी, एंड ग्रेजुअली टर्न इट इनटू अ कैरियर, और बहुत ही धीरे धीरे उसे करियर की तरह बदल देगी, यानी उसको अपने करियर में ला लेगी। हर जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी टॉट हर दैट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ इज द की टू ट्रू हैप्पीनेस एंड सक्सेस, यानी कि हर जर्नी यानी उसकी जो यात्रा है सेल्फ डिस्कवरी की, टॉट हर, वो उसे सिखाती है, दैट यह कि अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ यानी खुद को समझना, इज की टू ट्रू हैप्पीनेस, यानी कि एक कुंजी होती है, चाबी होती है असली खुशी की, एंड सक्सेस यानी असली सफलता की। ओके। अब हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। पहला वर्ड है ब्राइट यानी होशियार, इंटेलिजेंट, अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियां, सक्सेस, डिससेटिस्फाइड यानी असंतुष्ट, नॉट हैप्पी और सेटिस्फाइड, रिफ्लेक्टिंग यानी चिंतन करना, थिंकिंग डीपली, ऑब्जर्विंग यानी ध्यान देना, वॉचिंग केयरफुली, इमोशंस यानी भावनाएं, फीलिंग्स। हमारा अगला वर्ड क्या है, डिस्कवर्ड यानी खोज करना, फाउंड समथिंग न्यू, रियलाइजेशन यानी एहसास, अंडरस्टैंडिंग क्लियरली, नेक्स्ट है क्लैरिटी यानी स्पष्टता, क्लियर थिंकिंग, फियर यानी डर, फीलिंग अफ्रेड, अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता, नॉट श्योर अबाउट फ्यूचर। नेक्स्ट वर्ड है करेज यानी साहस, एबिलिटी टू फेस फियर, पैशन यानी जुनून, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वासी, बिलीविंग इन वन सेल्फ। तो हमारा पैराग्राफ यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।